हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अ, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं अपना। मेरा नाम रवि रंजन पांडे है। मुझे इस आईटी फील्ड में 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते हुए। सो इस वीडियो का पर्पज़ क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि जो भी बच्चे टीयर 3 कॉलेजेस से आते हैं, जिन्हें सेल्फ डाउट होता है कि यार उनकी प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी, प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो बिकॉज़ मैं टीयर 3 कॉलेज से आया हूँ, तो मैं काफ़ी करीब से इन सारी चीज़ों को देखा हूँ कि क्या क्या स्ट्रगल्स होती है टीयर 3 कॉलेजेस में। तो ये सारी चीज़ कवर करूँगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि प्लेसमेंट लेना उतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको फोकस करना होगा कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले चैलेंजेस। मुझे क्या क्या चैलेंजेस आई थी एज ए टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो हमारा कॉलेज था उसमें किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं था। इट कैन बी लाइक सीनियर सपोर्ट, प्रोफेसर सपोर्ट और द एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज। लाइक जो कॉलेज का एनवायरनमेंट था वो कहीं से भी लगता नहीं था कि यार हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट है कि भाई यार कुछ कोडिंग करते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा कोई भी सीन नहीं था। तो जो करना है आपको खुद से एक्सप्लोर करना है और खुद से करना था। तो जब मैं पास आउट होने वाला था 2020 में, तो मैंने एक इंटर्नशिप लिया था कोलकाता में। वो भी पेड इंटर्नशिप नहीं थी, जस्ट इंटर्नशिप थी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था कि मैं कुछ सीख सकूं वहाँ पे। तो उसी वक्त कोविड आया। कोविड की वजह से वी रिटर्न बैक टू आवर होम टाउन। तो उसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि यार आगे कैसे किया जाए, बिकॉज़ कॉलेज में तो वैसे भी प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं होता था और उसके ऊपर से ये कोविड आ गया था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्टार्ट कैसे करें, क्या करें, अभी आगे क्या करें। तो जो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी ना, तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन कर दिया था कि 1 महीना का इंटर्नशिप बचा हुआ था। आई थिंक अप्रैल में ख़त्म होने वाला था और मार्च में कोविड आ गया था। तो वो लोग ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। तो वहाँ से मुझे कुछ आइडिया आया कि यार ऑनलाइन भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो जो मेरा जॉब सर्च जो मैंने स्टार्ट किया वो ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट किया, ना कि मैं किसी अलग अलग लोकेशंस पे जाके कंपनीज़ को विज़िट कर रहा हूँ, अपने रेज्यूमे दे रहा हूँ। ऐसा कुछ करने का मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं स्टार्ट किया ऑनलाइन अप्लाई करना। मैंने स्टार्ट किया लिंक्डइन से रेफरल मांगना। तो मेरा प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं था उस वक्त, तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। तो पैरेलली मैं naukri.com पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और वहाँ से मैं स्टार्ट किया अप्लाई करना वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कोई कॉल्स वगैरह नहीं आती थी इंटरव्यूज़ स्केड्यूल कराने के लिए। तो यार मुझे काफ़ी उस वक्त फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार कैसे करूँ, क्या करूँ। गूगल सर्च मैंने किया, थोड़ी बहुत आइडिया वहाँ से मिला कि नौकरी पे कैसे कॉल्स को आपको रिसीव करना होता है, कैसे कॉल्स आते हैं आपको। तो वो सारी स्ट्रेटजीज़ मैंने अपनाई। उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं नौकरी पे, आपको अपने प्रोफाइल हमेशा अपडेट करके रखनी होती है, तभी कॉल्स आते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे सीन्स होते हैं कि फ्रेशर्स को बहुत ही कम कॉल्स आते हैं। उसमें अगर आपने कुछ कर रखा है तभी आपको कॉल आएंगे। एज ए टीयर 3 कॉलेज में था, तो उसमें तो मेरे पास ना तो कोई प्रोजेक्ट्स थी और सच बताऊं तो मेरे पास कोई स्किल्स भी नहीं थी। जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी, वो भी जावा। बट अगर कोडिंग के लिए अगर कोई प्रोग्राम मुझे दे दिया जाएगा तो सॉल्व करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता था। तो काफ़ी स्ट्रगल्स थी इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो मैं स्टार्ट किया खुद को अपग्रेड करना और साथ ही साथ मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि पहले
पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, अपना जो भी स्किल्स है डेवलप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा। मैं क्या किया कि कंसिस्टेंटली मैं अप्लाई भी करता था और साथ ही साथ जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता था उससे मैं सीखता था। कुछ दिनों बाद मुझे ये एक सेंस ऑफ आइडिया मिल गया कि यार जो इंटरव्यू हो रहा है ना उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो रिपीटेडली पूछी जा रही थी। तो मैं क्या किया कि उसके क्वेश्चंस सेपरेट फाइल्स में मैं नोट करके रखने लगा। और ऐसे ही कंसिस्टेंटली कुछ समय लगा, बट डेफिनेटली लाइक समय लगा, और उसके बाद में मुझे आइडिया लगे कि यार ये सारे क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, और उसके क्वेश्चंस मैंने काइंड ऑफ, आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने याद कर लिया। और उस चीज़ को मैं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा था, ताकि बिकॉज़ वो चीज़ें मुझे याद हो गई थी। एज मैं ये अगर कहूँ कि मैं याद कर लिया था तो वो गलत होगा, बिकॉज़ मैं इतने सारे इंटरव्यूज़ दे दिया था कि वो मुझे फॉर्चुनेटली याद ही हो गए थे। तो बाद में मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था मेरे अंदर, और मैं कॉन्फिडेंटली कन्वे भी कर देता था जो इंटरव्यूअर पूछते थे प्रोजेक्ट रिलेटेड। जबकि मैंने वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं बनाए थे, मैं जस्ट ऑनलाइन देख कर उसको पढ़ लिया था, समझ लिया था कि फंक्शनैलिटी क्या है उस प्रोजेक्ट की। तो इस प्रकार से मैं अपना पहला जॉब ग्रैब कर लिया था, इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद भी, विदाउट प्रोजेक्ट्स, विदाउट स्किल्स बेसिक नॉलेज थी मेरे पास। तो ऐसा नहीं बोल सकता था कि पूरा नल बटा सन्नाटा है, बट हाँ बेसिक नॉलेज थी मेरे पास। तो उस सब के हेल्प से मैं अपना पहला अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया, और काफ़ी सारे ऑफ़र्स मुझे मिले जो बेस्ट था मेरे लिए, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इन सारे स्ट्रगल्स को मैं पीछे छोड़ दिया। तो यही सारी स्ट्रगल्स की कहानियाँ थी। और अगर कुछ आपको डाउट हो आपके करियर को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं उनको जितना ज़्यादा हो सके डिटेल्ड में आपको बताना चाहूँगा। अगर काफ़ी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे। सो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।